हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो के साथ आज मैं दोबारा हाजिर हूँ और आज भी मैं बात करने वाली हूँ रबीका एंड फैमिली पे, द वेरी फेमस। और आज तो मैं हुसैन पे भी बात करूंगी क्योंकि उनका बर्थडे था। वही बर्थडे जिसके बारे में इतने दिन से सुना जा रहा था कि आने वाला है। और कुछ बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज जो है वो रबीका की तरफ से दिया जाने वाला था, जिसका बहुत मर्तबा रबीका खुद जिक्र कर चुकी थी कि मैं सरप्राइज देने वाली हूँ, ऐसा सरप्राइज होगा, वो वैसा सरप्राइज होगा। तो इसी क्यूरियोसिटी में मैं भी इनके व्लॉग्स देख रही थी और बिलाखिर एक प्री बर्थडे आ गया और उसके बाद बर्थडे भी आ गया। तो प्री बर्थडे पर ही मैं वीडियो करने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले बर्थडे भी देख लेती हूँ, दोनों वीडियोस एक साथ ही तबसरे के लिए मैं कर देती हूँ। तो बहरहाल मैंने देखा एक प्री बर्थडे था और एक बर्थडे था, तो दोनों ही इवेंट्स पे बात कर लेती हूँ। तो खैर ये लोग ग्रैंड इवेंट्स करने के तो खैर बहुत माहिर हैं, शौकीन भी हैं। छोटी छोटी बातों पे भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कर लेते हैं, पता नहीं इतना पैसा क्यों फेंकते हैं। खैर बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि इवेंट्स हो कैसे रहे। तो प्री बर्थडे के लिए रबीका की जानिब से बहुत सारे प्लान्स उन्होंने कहा था कि मैंने बनाए हैं, और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मैं और सरप्राइज देने वाली हूँ। मुझे भी ये हो रहा था कि आखिर क्या हो सकता है, क्या नया हो सकता है, क्योंकि सभी कुछ तो ये कर चुके हैं। तो बहरहाल इनका सरप्राइज क्या होता है, यकीनन जो लोग इनको फॉलो करते हैं उन्होंने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो चले मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग देख लें जो प्री बर्थडे वाला है। एक दो गाड़ियां, बल्कि एक नहीं दो गाड़ियों पे इन्होंने एक गाड़ी पे हैप्पी बर्थडे लिखवाया, स्टिकर से वो पेस्ट किया, और दूसरे पे हुसैन, उनका जो नाम है हुसैन साहब का, वो पेस्ट किया स्टिकर से। तो ये इनका सरप्राइज था कि ये हुसैन को बुलाएं, और उसके बाद ये खुद भी बहुत ही हाँ कैसे कपड़े पहन के गई हुई थी कि उसके ऊपर भी तबसरा करूंगी, लेकिन अभी आगे करूंगी। लेकिन अभी आपको बता दूंगी सरप्राइज क्या था। इनका सरप्राइज ये था कि ये दो किराए की गाड़ियां मंगाती हैं, जिसका इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक है। तो दो किराए की गाड़ियां आती हैं, उनके ऊपर एक गाड़ी पे हैप्पी बर्थडे, दूसरे पे हुसैन पेस्ट हुआ हुआ होता है, और उसके बाद ये हुसैन के साथ जाती हैं लंबा चौड़ा रास्ता क्रॉस करके, और सामने दो गाड़ियां खड़ी होती हैं जिनके ऊपर हैप्पी बर्थडे हुसैन लिखा हुआ होता है। मतलब ये था सरप्राइज, दैट वाज द सरप्राइज जो कि इतने दिनों से प्लान हो रहा था कि हुसैन को बर्थडे पे सरप्राइज देना है। और वो ऐसा सरप्राइज था, मतलब वो इतना ज्यादा प्लान किया गया था कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, और निकला ये कि दो गाड़ियों पे हैप्पी बर्थडे हुसैन लिखा हुआ था। और मुझे एक और बात समझ में नहीं आती कि क्या वाकई ये ऐसा सरप्राइज है जिससे कोई इंसान सरप्राइज हो सके, कोई इंसान खुश हो सके। और बेचारा हुसैन तो शायद ये समझ रहा होगा कि ये जो दो गाड़ियां सामने खड़ी हुई है जिनके ऊपर हैप्पी बर्थडे हुसैन लिखा हुआ है, ये शायद रबीका मुझे गिफ्ट कर रही है। क्योंकि लगता, मुझे तो यही लग रहा था कि शायद ये दो गाड़ियां तोहफे में ये हुसैन को देने वाले हैं, ये और इनकी फैमिली, रबीका की फैमिली शायद हुसैन को दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ इन गाड़ियों पे हैप्पी बर्थडे हुसैन लिखवाया था, और ये उनका सरप्राइज था। वो सरप्राइज जिसके लिए पता नहीं कब से मेहनत हो रही थी, और जिसके लिए पता नहीं कब से बातें हो रही थी। अब बात कर लेते हैं रबीका के उस दिन के कपड़ों पे। रबीका इतनी बुरी लग रही थी, काले से रंग का अजीब सा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, काले रंग की उन्होंने टाइट्स पहनी थी, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा सिल्वर कलर की उन्होंने सैंडल पहनी हुई थी। मतलब अपना चीपनेस वो दिखाई देती हैं, जो उनके अंदर जो सेंस नहीं है ना, जितनी वो बेचारी किस्म की हैं, जैसी वो बेकार किस्म की ड्रेसिंग करती हैं। तो मतलब अगर आप ओवरऑल उनको देखें तो बेचारी चली आ रही है, काले कपड़े, काली टाइट्स, और उसके बाद नीचे पैरों में उन्होंने सैंडल्स पहने हुए, वो भी सिल्वर कलर की, जो कि बहुत ही घटिया लग रहे हैं। और कपड़े भी इतने बुरे, जिसके बारे में वही रबीका का जो अपने मुंह से अपनी तारीफें करने की उनकी बीमारी है कि मेरे कपड़े इतने हसीन, इतने जमील, और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन बहरहाल वो बहुत ही बुरी लग रही थी, और उस टाइम पे तो मैं क्या तबसरा करूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अब मेन इवेंट की बात कर रहे थे, जब इनकी बर्थडे थी उसकी भी तैयारियां बहुत जोरों शोर से की गई, और काशी से तैयार हुई हैं, काशी पार्लर से, और उनका ड्रेस भी पता नहीं किस किस्म का था। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, मतलब कितना बुरा सा उसका कलर था, और उसके बाद उसका स्टाइल अजीब व गरीब सा था, जिसमें रबीका फंस गई थी, हाथ भी पूरे नहीं ऊपर उठा सकती। मतलब अजीब व गरीब सा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली है क्या। और उसके बाद उन्होंने काशी से वो तैयार हुई, काफ़ी से ज़्यादा वो बुरी लग रही थी, लेकिन उनका अपने बारे में यकीनन यही ख्याल था कि मैं अच्छी लग रही हूँ, और वो सबको बता भी रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। वैसे देखा जाए तो रबीका दिखने में अच्छी है, अगर वो इतना ओवर ड्रेस और इतना जाहिलों की तरह तैयार ना हो तो वो काफ़ी माकूल लग सकती है, और भी अच्छी लग सकती है अगर वो बिल्कुल चुप रहे। मतलब अगर वो चुप रहे
तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कितनी जाहिल है, क्योंकि जब वो बोलती है और जब वो गलत अंग्रेजी बोलती है तब तो भाई मैं क्या बोलूँ कि वो किस कदर बुरी लगती है। मतलब अब गलत सलत अगर आपको नहीं आती अंग्रेजी तो कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि आप अंग्रेजी बोलें, क्या जरूरत है आपको इतना इंग्लिश झाड़ने की, और वो भी गलत। हुसैन डोंट नो एंड क्यूटी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मुझे तो खैर बहुत चिढ़ होती है, और सबसे ज्यादा चिढ़ इस ब्लॉग में मुझे जो हुई है वो ये हुई है कि जो रबीका ने हुसैन को बर्थडे विश किया है अपनी प्यारी सी बच्चों वाली जो आवाज़ बना के वो करती हैं, हैप्पी बर्थडे कोटू, तो वो बहुत ही बुरी लग रही थी। लेकिन उनका ख्याल होगा कि शायद मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, तो चले समझने दें क्या किया जा सकता है। और कंपैरिजन किया जाए हुसैन के कपड़े और रबीका के कपड़ों का, जमीन और आसमान का फर्क था। हुसैन के खुद डिजाइन करदा कपड़े थे, लेकिन जितने सादा सिंपल वो कपड़ों में आए हुए थे, लग नहीं रहा था कि वो अपनी बर्थडे में आए हैं या किसी भी बर्थडे इवेंट में आए हैं। और उसके बरक्स रबीका, वो तो लग रहा था अपने वलीमे में घूम रही है। खैर वो तो हमेशा ही ओवर ड्रेस होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्होंने चलो गाड़ियां तो दी नहीं, जो हुसैन बेचारा समझ रहा होगा कि दोनों गाड़ियां मुझे गिफ्ट की जा रही हैं, पर तोहफे छुपाए हुए थे एक चादर के नीचे। उसको हटाया गया और हुसैन को दिखाया गया, तो जब वो तब तक चादर नहीं हटी थी, मुझे लगा इसके पीछे, इस चादर के पीछे मोटरसाइकिल होगी। तो जब मुझे लग सकता है तो हुसैन बेचारे को क्यों नहीं लगा होगा? हुसैन को भी लगा होगा कि जब पर्दा हटेगा तो इसके पीछे से मेरे लिए सालगिरह के तोहफे के तौर पे कोई मोटरसाइकिल होगी। लेकिन जब वो पर्दा हटा तो उसके पीछे गिफ्ट्स रखे हुए थे, 26 गिफ्ट, 26 गिफ्ट, क्योंकि हुसैन 26 के हो गए। शुक्र है हुसैन कम से कम 26 का तो हुआ, वरना रबी का तो पता नहीं कितने सालों से 16 की है और अब बमुश्किल 18 की हुई है। लेकिन अगर रबी का 18 की है और ये 26 का है, तो मतलब 8 साल का डिफरेंस है दोनों में। दिखने में तो रबी का हुसैन से बड़ी ही लगती है, लेकिन चलो खैर जो बोले वो सुन लेना चाहिए। एक और अच्छी बात भी थी जो कि मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि इवेंट जिस तरह का इन्होंने प्लान किया हुआ था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब जो सेटअप था बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था और अच्छी सेटिंग हुई हुई थी, तो इसकी तो खैर बहरहाल तारीफ करूंगी मैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इतने ग्रैंड इवेंट्स क्यों किए जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और पूरा वक्त तो ये लोग तस्वीरें उतारते रहते हैं, मोबाइल हाथ में होते हैं, एंजॉय क्या करते हैं सालगिरह में, समझ में नहीं आता मुझे तो।